हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। मैं रजत पाल आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम पॉसिबल पे। मैं आपका आज ब्लड रिलेशन पार्ट 2 लेने वाला हूँ। पार्ट 1 कल हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पैरेलल मैथ भी चल रही। देखिए मैथ हमारी रेगुलर क्लास आ रही है। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन रीजनिंग डाल रहा हूँ, एक दिन मैथ डाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और दोनों तो एग्जाम में आती है। ठीक है, इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए मैं पूरा ये ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ूंगा, मैं पूरा पढ़ाता चल रहा हूँ। ठीक है, तो आज का पार्ट 2 लेकिन कल हमने कॉन्सेप्ट लिया था और कुछ छोटे वो लिया था, बेसिक्स लिए थे और सरल क्वेश्चन लिए थे। आज वो क्वेश्चन के थोड़ा लेवल में उठाने वाला हूँ। अब इसके बाद आपको इंडिया में कोई भी पेपर होगा जहाँ रीजनिंग आती है तो आपके कम से कम ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। ठीक है, तो हाँ, बैंक में थोड़ा लेवल कभी कभी ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन और अदर एग्जाम में, क्योंकि मैं बैंक की तैयारी भी नहीं करा रहा हूँ इस वक्त, और अदर एग्जाम में किसी भी आप स्टेट लेवल, सेंटर लेवल, एसएससी लेवल, कहीं पे भी है, क्योंकि रीजनिंग में कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, छूटना मतलब अपराध है। आप सिलेक्शन नहीं पा सकते अगर आप कह रहे हैं भैया रीजनिंग कठिन आ गई थी। रीजनिंग कितनी भी कठिन आए, आपको पूरा करके आना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2 ब्लड रिलेशन। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत तेज झमाझम चमक रहा होगा। बढ़ता हूँ। ए ने बी से कहा बी की माँ ए की माँ की सास है, बताए कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। देखिए कुछ नहीं, जैसे बोल रहा वैसे करिए। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग लोग होते हैं, उनको कनेक्ट करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है, 1 मिनट। ठीक है, ए ने बी से क्या कहा, ए ने बी से कहा, कहने वाला कौन है ए, सुनने वाला कौन है बी, तो हमने एरो लगाने। ए ने बी से क्या कहा, तुम्हारी इकलौते भाई, मतलब नहीं, बी से कहा, ए ने बी से कहा बी की माँ, मतलब बी बनाया हमने। ठीक, इसकी माँ औरत होगी, इस तरह बना दिया। ठीक, बी की माँ, अब का संबंध ए की माँ के साथ वो तो जो बता रहा है पहले संबंध किससे बता रहा है, बी की माँ का, तो यूं कर दिया। ठीक, आखिरी संबंध इससे बताया। अब ए पे आ जाएगी। देखिए बी की माँ ए की माँ की, अब ए की माँ की, अब ए तो कोई संबंध नहीं, ए की माँ की सास है। भैया सास कैसे होंगी, इसकी शादी हुई होगी इसी से, जो इसकी माँ होगी वही तो इसकी सास होगी। अब कह रहा बी की माँ ए की माँ की सास है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इन्हीं का रिलेशन तो बता रहा है। ये कनेक्ट कर लिया आपने, बी की माँ ए की माँ की सास है, यही तो बी की माँ है। तो अगर ये बी की माँ है तो ये बी, तो बी इसका पुत्र हुआ। अब पूछ रहा क्या, बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। ए की माँ ये है, ठीक है। बी की माँ की कौन है, भाई ये इसकी क्या है, ये इसकी पतोहू है। क्या है, पतोहू है ना, ये इसकी पतोहू है। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी, आंसर नंबर होगा इसका बी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं। बी की माँ ए की माँ की सास है। ठीक, सास है बी की माँ, तो ये दोनों एक ही तो हुआ, बस ये रिलेशन आपको पता लग गया तो काम हो गया। ठीक, आप नोट कर सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताएं कि उस पुरुष का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। ठीक है, तो एक पुरुष ने एक औरत से क्या कहा, कहने वाला कौन है, मेल। ठीक, सुनने वाला कौन है, फीमेल। मेल कहने वाला, फीमेल सुनने वाला। ठीक है, 1 मिनट बंद करो, आवाज आ रही होती है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताएं कि उस औरत और पुरुष के नानी से क्या संबंध है। देखिए पुरुष ने महिला से कहा, मेल है। ठीक, कहने वाला कौन है, मेल। सुनने वाला कौन है, फीमेल। तुम कहो हम सुनते हैं। ठीक है, एक पुरुष ने महिला से क्या कहा, तुम्हारे इकलौते भाई, महिला है मतलब फीमेल है, इकलौते भाई, भाई है तो मतलब ये है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, वापस आ गए। महिला से क्या कर रहा है, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तो ये यही तो हुआ, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है,
इकलौते भाई की बहन माँ है किसकी? महेश की। तो यही तो हुआ, ये फीमेल ये सेम हो गई, ठीक है, ये महेश हुआ, सॉरी महेश। तो कह रहा है तो बताएं कि औरत का पुरुष की नानी के साथ, औरत का, इस औरत का पुरुष की नानी के साथ, पुरुष की नानी कौन होगी? ये मेल है ना, महेश, महेश। एक पुरुष ने औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, इकलौते भाई की बहन मेरी माँ, मेरी माँ, सॉरी ये मेल मतलब एम, हाँ मेल, ठीक है, मेरी माँ, उस औरत का पुरुष के नानी के साथ, इसका नानी कौन होगी? इसकी माँ होगी ना, इसकी माँ सेम होगी, तो हमने ये माँ लगा दिया, ठीक। तो कह रहा उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है? इसका इससे क्या संबंध है? पुत्री तो है, ये इसकी पुत्री तो है। महिला का पुरुष, उस महिला का मतलब जो मेल ने फीमेल का, महिला का ये पुरुष है, पुरुष की नानी कौन है? ये है भाई, इसकी माँ की माँ नानी होगी ना, तो क्या संबंध है? पुत्री है इसकी, कितनी पुत्री तो है। ऑप्शन नंबर ई, ये बैंक का क्वेश्चन इसलिए ई है आंसर, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक महिला एक लड़के से के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे एक पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा यह लड़का तुम्हारा कौन है? इसके उत्तर में महिला ने कहा मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा आपस में भाई हैं। बताएं कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है, ठीक है। ये एक आदमी था, किसी औरत को देखता था, रहता था बाजार में। तो क्या हुआ, एक दिन उस आदमी ने उस औरत को एक बच्चे के साथ देख लिया और घबरा गया, कहीं कहीं से शादी होती तो नहीं हो गई। तो उसने पूछा ये लड़का कौन है? तो लड़की ने जवाब दिया, बहुत घुमा फिरा के क्या कहा, मेरे मामा। ये कह रहा है ना मेरे मामा, मतलब वुमेन जो है, वुमेन है, ठीक, वुमेन गोले में होगा, ठीक। मेरे मामा, मामा कौन होगा भाई? इसकी कोई माँ होगी, उसका कोई भाई होगा, यही तो है। तो यूं 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 कर लिया हमने, इसका संबंध मेरे मामा इस बॉय के, बॉय है, बॉय के मामा के मामा, बॉय के मामा पहले बताइए कौन होगा? इसकी कोई माँ होगा, इसका कोई भाई होगा, इसके मामा सेम ही होंगे। मेरे मामा के मामा, तो इन दोनों के मामा कौन होंगे? इसका कोई, इसकी कोई माँ होगी, उसका कोई भाई होगा, आपस में भाई है, मतलब इसका संबंध इसका ये दोनों आपस में भाई है, ठीक। तो हमने क्या किया, अब बाकी सब सेम रखिए भाई, इसकी बहन सेम ही होगी, तो ये दोनों एक ही हो गया, और इसका एक भाई है, ये दोनों भाई हैं, तो ये भाई हम यहाँ ले गए, ठीक, जोड़ दिया, इसका काम खत्म, ठीक। अब ये बहन है, बहन की बेटी वुमेन है, ठीक है, बहन की बेटी वुमेन है, एक बेटा भी है, हम वुमेन है, ठीक। हमें बताना क्या है, बताएं कि महिला उस लड़के से के साथ क्या संबंध है। महिला का उस लड़के के साथ यही संबंध है भाई, ये माँ है, ये बेटी है, माँ है बेटा, माँ बेटा, पुत्र और माँ और पुत्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, आप लगा सकते हैं। अब लेते हैं हम चौथा क्वेश्चन। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, क्या कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताएं कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। कमला का परिचय देते हुए महेश ने क्या कहा, उसके पिताजी मतलब कमला के पिताजी, कमला लड़की है, के पिताजी, उसके पिताजी मेरे पिताजी। अब मेरे पिताजी की बात करने लगा, संबंध इसका है उसके पिताजी से। उसके पिताजी महेश के, महेश है ना, महेश के, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र कौन? मैं ही तो हूँगा, महेश। महेश कह रहा इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताएं कि महिला का कमला के साथ क्या है। अब ये दोनों सेम ही तो है। इसके पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र हैं, मतलब ये दोनों सेम ही तो है, इसी का संबंध तो बता रहा। जब ये संबंध इसका लड़की कमला है तो ये लड़की कमला हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, तो महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। महेश कमला का क्या है, भाई है? नहीं,
पिता ही होगा, पिता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लगा लीजिए आप, सिंपल था। हम पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, क्या कहा? उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है, बताए कि वह तस्वीर किसकी है। देखिए, किसने कहा था? सूरज ने। सूरज कहा था, उसने एक तस्वीर देखी, उसने यूं इंगित किया, तस्वीर है ये। तस्वीर को इंगित करते हुए क्या कहा? उसकी पुत्री शोभा। उसकी पुत्री कौन होगी? शोभा। शोभा, ठीक। उसकी पुत्री शोभा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है, मतलब किसके? सूरज। सूरज है ये, इसकी माँ होगी ये, इसकी पोती कौन होगी? इसी के लड़का लड़की तो होगी, ठीक। इसी का संबंध बता रहा, तो ये सेम नहीं हो जाएगी? तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा इसकी पुत्री, इसकी पुत्री, इसकी पुत्री मेरे माँ की पोती है, ये शोभा ही तो हुआ, ठीक। शोभा है, तो तस्वीर जो है या तो इसकी है भाई, इसके बाप है या माँ है हमको नहीं पता, या तो तस्वीर इसकी है या फिर इसका कोई बेटा होगा उसकी है, ठीक भाई। होगा तो बाप ही की, क्योंकि पोती है ना, पोती तो किसी के बाप की पोती होती, बाप की मतलब आप पिताजी की, आपके पिताजी के जो पिताजी हैं, अगर आप लड़की हैं तो उनकी पोती आप ही तो होंगी, तो या तो ये होगा या इसका कोई भाई होगा, उसकी एज ये होगी, ठीक है। तो कहने के मतलब इसमें कहा नहीं जा सकता कि ये है कि ये है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? हाँ, इसमें डी है, ये बैंक का क्वेश्चन है तो इसमें ई तक ऑप्शन है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको आप लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताए कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी, मतलब कि व्यक्ति जो है कोई होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। उसकी पत्नी, उसकी पत्नी कौन है? ये होगी, शादी होगी तो रिलेशन होगा ना, जुड़ेगा। तो परिचय देते हुए कहा उसकी पत्नी, तो औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी पत्नी, वो जो वुमन है, उसकी पत्नी मेरे पिताजी, औरत कह रही मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। भाई मेरे पिताजी इकलौती पुत्री यही है, ठीक। और ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, ठीक। इसकी पत्नी मेरे पिताजी इकलौती पुत्री है, तो ये इसका पति हुआ, यही तो है रिलेशन, यही तो है, इन्हीं का रिलेशन बता रहा था, यही तो जोड़ना था, ठीक। तो अब क्या करना है, हमें बताना है कि उस व्यक्ति का औरत से क्या संबंधित है। वो व्यक्ति औरत का पति होगा, सीधी सीधी बात है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, एक लड़की नीतू है, एक लड़का नितिन है। पहले लिख लेते हैं, बहुत नाम मिलता है। ये नितिन है और नीतू है, ठीक है। ये लड़की है, ये गोला बनाते हैं हम लोग, ये लड़की है और ये चौकोर, ये लड़का है, ठीक। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने क्या कहा? मैं मतलब नितिन कह रहा मैं उसकी माँ, मतलब नीतू की माँ, नीतू लड़की है, की माँ भी लड़की होगी, उसकी माँ के पुत्र का, उसके माँ का कोई पुत्र भी है तो इसका भाई होगा ना। उसके माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। कौन? मैं पुत्र हूं। कौन? नितिन, ठीक। तो बताएं कि नीतू और नितिन में क्या संबंध है। नीतू और नितिन में क्या संबंध है? भाई बहन का तो हो नहीं सकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सातवां। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, पहले नाम लिख लेते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। नितिन है और नीतू है। नितिन जो कि लड़का हो सकता है, हो क्या सकता है, ठीक है, नाम से ही पता लगता है। नीतू जो एक लड़की होगी, ठीक। नीतू की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ, उसकी मतलब नीतू की माँ, नीतू की माँ
मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, उसके माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। कौन? नितिन। ठीक, तो कह रहा बताइए कि नीतू और नितिन में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है? भैया ये बुआ है भाई, ये बुआ होंगी इसकी, बुआ भती क्या कहते हैं, बुआ। और इसमें तो दे रखे ऑप्शन भाई बहन नहीं, माँ पुत्र नहीं, चचेरा भाई बहन नहीं, बहन नहीं, तो इसमें होगा इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये बुआ का रिश्ता है इससे, तो ई होगा नन ऑफ दीज। ठीक, आप लगा सकते हैं इसको। एक टाइप का क्वेश्चन और है, कल एक ठो बता देंगे, वो आता नहीं है कि प्लस को माइनस कहा जाए, नहीं मतलब कि प्लस मतलब पिता, माइनस मतलब भाई, ऐसे होता, इनटू मतलब मम्मी, तो वो करके क्वेश्चन आता है, वो हम कल आपको एक वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए हम यहीं रोकते हैं। और हमें कमेंट करके बताइए कैसा है, आपको समझ में आ रहा है, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय। Peace.